गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है शब्द रूपों में अगला शब्द अस्मद शब्द। हमने सर्वनाम शब्दों में दो शब्द पढ़ लिए हैं, इदम शब्द और तत् शब्द। अन्य सभी सर्वनाम शब्द भी उन्हीं की तरह है। इदम यानी होता है यह और तत् यानी होता है वह। आज हम पढ़ते हैं अस्मद। अस्मद यानी मैं। अस्मद का मतलब क्या होता है? मैं के लिए जो सर्वनाम हमारे काम में आता है वह तीनों लिंगों में एक समान रहता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो यहां पर ये जो मैं है इसकी संस्कृत होती है अहम। मैं की संस्कृत क्या हुई? अहम। लेकिन अगर हमने यहां पे इस तरह लिखा मैं पढ़ती हूं, तो यहां पर मैं की जो संस्कृत होगी वह क्या हो जाएगी? अहम। अर्थात मैं जो सर्वनाम शब्द है, अहम जो सर्वनाम शब्द रूप है हमारा, वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में एक समान ही रहता है। वह की तरह या फिर यह की तरह नहीं होता। जैसे हमने पुल्लिंग के लिए यह की संस्कृत क्या लिखी थी? अयम। पुल्लिंग के लिए तो यह की संस्कृत हमने क्या लिखी थी? अयम। नपुंसकलिंग के लिए लिखी थी इदम। वह में भी हमने ऐसे ही किया था कि पुल्लिंग के लिए तो लिखी थी हमने क्या? सह। नपुंसकलिंग के लिए लिखी थी तत्, और स्त्रीलिंग के लिए क्या लिखा था? सा लिखा था। इसी तरह से लिखा था पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इसी तरह इदम शब्द रूप में किया था। लेकिन अस्मद शब्द रूप में ऐसा नहीं है। अस्मद शब्द जो है वो एक त्रिलिंगिक शब्द है। अर्थात इसके रूप पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में तीनों लिंगों में एक समान रहते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो इसीलिए अस्मद एक त्रिलिंगिक शब्द हुआ, जो कि एक क्या है? सर्वनाम शब्द है। और इसके रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में एक समान ही रहते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति, जैसे कि आप जानते हो सर्वनाम शब्द रूपों में 7 विभक्तियां होती हैं, संबोधन नहीं होता। तो प्रथमा विभक्ति में एक वचनम का शब्द है हमारा अहम। अहम यानी मैं। ये हमारे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के लिए कॉमन है, अलग अलग नहीं है। आवाम अर्थात हम दोनों, और वयम अर्थात हम सब। मैं, हम दोनों और हम सब। विभक्ति आप जानते ही हो, ने और कारक कौन सा? कर्ता कारक। प्रथमा विभक्ति में जो हमारी ने विभक्ति होती है वो जरूरी नहीं है कि आए ही आए, लेकिन कर्ता का वो चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह। आगे आती है हमारी द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में है हमारा माम, आवाम और अस्मान। माम, आवाम और अस्मान अर्थात मुझको, को आया, हम दोनों को द्विवचन है, और हम सबको अर्थात बहुवचन। तो इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? को। और कारक कौन सा है? कर्म कारक। अर्थ क्या हो जाएगा? मुझको, हम दोनों को और हम सबको। तृतीय विभक्ति मया, आवाभ्याम और अस्माभि। मया, आवाभ्याम और अस्माभि। मया यानी होता है मुझसे या मेरे द्वारा, मुझसे या मेरे द्वारा। आवाभ्याम हम दोनों से या हम दोनों के द्वारा। अस्माभि हम दोनों से या हम सब से या हम सब के द्वारा। तो यहां पर जो हमारा विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? से या के द्वारा। और कारक कौन सा होता है तृतीय विभक्ति में? करण कारक। से या के द्वारा और कारक कौन सा? करण कारक। चतुर्थी विभक्ति में हमारा एक वचनम का शब्द है मह्यम। चतुर्थी विभक्ति में एक वचनम का शब्द क्या है? मह्यम। द्विवचनम आवाभ्याम और बहुवचनम अस्मभ्यम। मह्यम, आवाभ्याम
और अस्मभ्यम। अर्थ क्या हो जाएगा? मेरे लिए, हम दोनों के लिए और हम सब के लिए। मेरे लिए, हम दोनों के लिए और हम सब के लिए। तो ये क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? के लिए। और कारक कौन सा होता है? संप्रदान कारक। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में एक वचनम का शब्द है हमारा मत, द्विवचनम आवाभ्याम और बहुवचनम अस्मत्। मत, आवाभ्याम और अस्मत्। इसका अर्थ हो जाएगा मुझसे, हम दोनों से या हम सब से। मुझसे, हम दोनों से या हम सब से। यहां जो विभक्ति चिन्ह आता है वो आता है हमारा से, जो कि पृथक होने के लिए काम आता है। और कारक जो होता है हमारा कौन सा होता है? अपादान कारक। अभी तक हमने सभी शब्द रूपों में पढ़ा था कि चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन और पंचमी विभक्ति का जो बहुवचन है वो दोनों हमेशा एक समान होते हैं, अलग अलग नहीं होते। लेकिन ये एक त्रिलिंगिक शब्द है और त्रिलिंगिक शब्दों के चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन और पंचमी विभक्ति का बहुवचन अलग अलग होता है। त्रिलिंगिक शब्द हमारा एक और होता है जिसमें हमारा आता है युष्मद्, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। युष्मद् यानी होता है तुम, जैसे मैं होता है उसी तरह से तुम भी होता है। तो युष्मद् के जो शब्द हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वहां पर भी हमारा चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का बहुवचन अलग अलग होगा। बस ये इन दो शब्द रूपों में ही हमारा ये अलग होता है। अन्य सभी शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन और पंचमी विभक्ति का बहुवचन एक समान होता है। लेकिन ये जो हमारे द्विवचनम वाले शब्द हैं वो हमेशा एक समान ही होते हैं। जैसे प्रथमा और द्वितीय एक समान होते हैं, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी एक समान होते हैं, और षष्ठी और सप्तमी भी एक समान होते हैं। इसके बाद में आती है हमारी षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में आता है हमारा शब्द मम, आवयो और अस्माकम। मम, आवयो, अस्माकम। बच्चों, मम के नीचे जो अंतिम वर्ण है मम में मैं, इसके नीचे कभी भी हलंत नहीं आता। मम के अंदर कभी हम हलंत का प्रयोग नहीं करते। वैसे आप जानते हो कि मैक्सिमम संस्कृत में जो अंत वाला शब्द मैं होता है उसमें हम हलंत लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मम लिखा हुआ है उसमें याद रखना ये कभी भी हलंत के साथ में प्रयोग नहीं होता। तो मम, आवयो, अस्माकम, यहाँ जो विभक्ति होती है हमारी का, के, की या फिर रा, रे और री। और जो कारक है हमारा वो कौन सा है? संबंध कारक। अर्थ क्या हो जाएगा? मेरा, मेरा, मेरी। दोनों ही हम यहाँ पर इसका अर्थ लिख सकते हैं क्योंकि ये त्रिलिंगिक है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए काम आता है और नपुंसकलिंग के लिए भी यह काम आता है। आवयो अर्थात हम दोनों का या हम दोनों की। अस्माकम अर्थात हमारा, हमारी। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। सप्तमी विभक्ति जो अंतिम विभक्ति है, मई, आवयो और अस्मासु। मई, आवयो, अस्मासु। यहां पर देखो से सलेट वाले का प्रयोग किया गया है, जबकि हमेशा जो शब्द रूप है उनमें से षटकोण वाले का प्रयोग किया जाता है और आकारांत स्त्रीलिंग वाले में भी से सलेट वाले का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन त्रिलिंगिक शब्द में भी से सलेट वाले का ही यहाँ प्रयोग होता है, से षटकोण वाले का कभी नहीं होता। तो मई, आवयो, अस्मासु, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है में और पर। और कारक कौन सा होता है? अधिकरण कारक। तो अर्थ क्या हो जाएगा? मुझ में या मुझ पर, हम दोनों में या हम दोनों पर, हम सब में या हम सब पर। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप अस्मद् के शब्द रूप याद कर सकते हैं। आप इन्हें राइट कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।